हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप। आज हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट, जो आपकी स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड है एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। कहां यूज करते हैं इसके? टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। राइट बच्चा जी। अब इसमें क्या है, इस अपरेटस के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब है। राइट, ये मेटेलिक ट्यूब होती है बच्चा जी, जब आप जाओगे लैब में तो आप देखोगे। राइट, इसके साथ एक रबड़ की ट्यूब अटैच्ड है, लाइक दिस। ये रबड़ ट्यूब है, दिस इज योर रबड़ ट्यूब। राइट बच्चा, यहां पर एक अगेन कंटेनर है स्टील का। आप यहां से लिक्विड फिल करोगे तो लिक्विड आपका यहां से चलता 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 और वो यहां पर लिक्विड आपका इस पाइप में भी आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, मैंने कहा चलो लिक्विड आपका यहां तक है, यहां तक लिक्विड है। बाय लोअरिंग एंड यू कैन से रेजिंग दिस बीकर, यहां पर एक स्केल लगी हुई है बच्चा जी, जो ये मुझे बताएगी कि मेरा मतलब पूरे स्केल है, लाइक दिस। एक लॉन्ग, ये मतलब ये कैसे लॉन्ग ऑपरेटस है ये। इधर आपकी स्केल, यहां पर भी एक स्केल लगी हुई है। तो जहां से मैं लेवल ऑफ यू कैन से ये रीडिंग मैं नोट कर सकता हूं, जहां से नोट कर सकता हूं। तो क्या करते हैं, हम एक ट्यूनिंग फॉक लेते हैं। ट्यूनिंग फॉक वही अगेन जो मैंने सोनोमीटर में यूज किया था, ये एक ट्यूनिंग फॉक है। उसको पैड से स्ट्राइक करेंगे तो ये जो लोअर, हम पहले लोअर प्रोंग की बात करेंगे, ये ऐसे नीचे और ऊपर वाइब्रेट करेगा, लाइक दिस, ऐसे वाइब्रेट करेगा जैसे पहले कहा था। अब हम क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉक को इस प्रोंग के ऊपर लगा देते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द ईयर पैड। पैड से स्ट्राइक करने के बाद इस ट्यूनिंग फॉक को आप यहां पर लगा दोगे, लाइक दिस। ठीक है, हेल्ड करोगे इसके ऊपर ऐसे। अब ये प्रोंग आपका ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, और ये नीचे भी आएगा, दोनों तरफ ये चलेगा। ठीक है बेटा जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि वो प्रोंग्स बना चुका हूं मैं, लाइक दिस। ठीक हो गया। अब ये प्रोंग क्या करेगा, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स, सॉरी स्टेशनरी वेव्स नीचे भेजेगा, लाइक दिस। अब ये कौन सी है? हाँ जी बच्चा जी, वेव्स तो स्टेशनरी बन रही है, अलग चीज है वो तो, लेकिन वो एयर को नीचे को प्रेस कर रही है, जो एयर ऊपर वाली, उसके लिए वो क्या है, कंप्रेशन और रेडिफेक्शन बनेंगे, तो इसको कंप्रेस करेगा। अब यहां दो पॉसिबिलिटी है बेटा, इसको मैं बाहर बना रहा हूं मैं यहां पर। अब ये लेंथ ऑफ ट्यूब थी मेरी, ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। कहता है फर्स्ट पॉसिबल वे कि वो रेजोनेट करे, मींस एक साउंड प्रोड्यूस होती है यहां पर जब ये वेव बनेगी। ठीक है बच्चा जी, कितनी है ये? लैम्बडा बाई 4 के बराबर है। फिर मैंने क्या कि इसको ऊपर नीचे करके इसका लेवल थोड़ा कम कर दिया। नेक्स्ट स्टेज में मैंने लेवल इसका क्या कर दिया, लिक्विड का ये कर दिया भाई इसके अंदर, कि यहां तक ये लिक्विड यहां पहुंच गया। दोबारा नहीं बना रहा फिगर को मैं, लिक्विड नीचे से नीचे पहुंच गया। अब सिचुएशन क्या होगी बच्चा जी, यहां पर ये और प्लस ये सिचुएशन होगी, तब रेजोनेंस होगा। ये तो बड़ी बातें मैंने पढ़ी हुई है कि हमें इसको, मुझे ओपन एंड पे मैक्सिमा चाहिए, मींस ओपन एंड के ऊपर क्या चाहिए, एंटी नोड चाहिए। तो जब मुझे ओपन एंड पे एंटी नोड चाहिए तो क्या होता है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम उसको स्टक करके ऊपर लगाते हैं और एक साउंड सुनते हैं। जब ये मैं तो एक विस्लिंग की साउंड आएगी, मतलब यू कैन रियलाइज कि एक साउंड आ रही है आपको, जैसे हॉर्न की होती है, मतलब एक साउंड आएगी आपको प्रॉपर, तो इस सिचुएशन में आएगी। फिर आप इसको नीचे लोअर करो, मींस लेवल को कम कर दो, आपको फिर इस सिचुएशन जाके फिर एक साउंड आ जाएगी। तो व्हाट दिस सिग्निफाइज, क्या है, क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ है। तो मैं पढ़कर आया हूं क्या, v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। राइट, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक की फिक्स है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट वाले से क्या आ जाएगी, न्यू इनटू लैम्बडा बाई 4 आ जाएगी वेलोसिटी। चेक कर लो बच्चा जी। ठीक है, अब अगर मैं दोनों की बात करता हूं, सॉरी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अगर मैं दोनों का डिफरेंस की बात करता हूं, सपोज ये लेंथ L1 है
और ये लेंथ मेरी L2 है, सपोज कर लेते हैं। तो व्हाट इज L2 माइनस L1? L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 आ जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। क्योंकि यहां पर क्या है, अब देखो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फिक्स थी, लेकिन वेलोसिटी में चेंज कर सकता था बाय चेंजिंग टेंशन। यहां तो वेलोसिटी भी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, साउंड की वेलोसिटी तो सेम रहेगी एयर में। ठीक है बच्चा जी, तो व्हाट इज V? न्यू लैम्डा। तो ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये L2 माइनस L1 आ गया। तो व्हाट इज V? न्यू ब्रैकेट बिगिन 2 इंटू L2 माइनस L1। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई है बच्चा जी। कोई डाउट हो उसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी? यहां मैंने कौन सा कंसेप्ट, अगर आपको याद हो, मैंने सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में भी कहा था कि अगर आपने कहा कि मेरी वायर जो है मान लो 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रही है पहले, और टेंशन सब कुछ वही है, मैंने उस ब्रिजेस का गैप कम कर दिया, वो 3 लूप्स बन गई, तो फ्रिक्वेंसी वही रहेगी। वहां से जो एक लूप का डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 के काम आएगा मेरे। वहां भी किया था मैंने यही काम, वही वहां मैंने शायद इसको ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया था, लेकिन आज उसी पे एम्फेसिस है सारा मेरा, कि फर्स्ट मोड में ये बन रही है, नेक्स्ट मोड में ये बनेगी, नेक्स्ट में एक और बन जाएगी, तो इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो लैम्डा ही आ जाएगा, अगर नेक्स्ट की बात करो। कोई डाउट हो बच्चों? अब यहां पर एक और प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इस एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। वो प्रॉब्लम क्या है बच्चा? वो कहता है ये आपकी ट्यूब है, तो आपने जब इसको सोनोमीटर को इसके ऊपर रखा हुआ है, सॉरी इसको ट्यूनिंग फॉर्क को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं लाइक दिस, ये आपने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है आपका, ये रखा हुआ ऊपर आपने, ये नीचे वाइब्रेट करता है ऊपर। जब ये नीचे वाइब्रेट करता है तो ये कंप्रेशन भेज रहा है, हार्ड बाउंड्री कंप्रेशन ही वापस आ जाएगा, वो तो बात अलग की। जब वो वापस आ रहा है तो यहां पर बाहर कुछ मीडियम है, मीडियम है। अब इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर से, कि जब वो वापस आ रहा है तो कुछ मीडियम है। अब वो जो पार्टिकल है वो मीडियम से स्ट्राइक करते हैं, इसको स्कैटर कर देते हैं, और यहां पर एक रेयर मीडियम बन जाता है। तो जो आपकी वेव है वो यहां खत्म होने की बजाय थोड़ी सी ऊपर खत्म होती है, लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी? और रिपीट करना मींस वेव आपकी थोड़ी ऊपर तक है, लाइक दिस, थोड़ी सी ऊपर तक वेव है। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंड करेक्शन बोलते हैं। अगर ये मुझे दी हुई है तो मुझे ये भी अप्लाई करनी आनी चाहिए। इट मींस व्हाट इज एक्चुअल लेंथ। मैंने तो रीड ये की रीडिंग से तो ये आई है, तो वो क्या हो जाएगी? L प्लस E हो जाएगी। और जो E होता है 0.3 टाइम्स ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब होता है। ये मैं कैलकुलेशन में लगाऊंगा अगर न्यूमेरिकल में दिया होगा मेरे को। इतनी बात समझ आ रही है बच्चा जी आपको? व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर इस एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम है कि जब आपने कंप्रेशन भेजा, एक कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होकर कंप्रेशन वापस आ गया बच्चा जी, जब वो बाहर आ रहा है तो यहां जो बाहर वाले एटमॉस्फेयर के पार्टिकल थे उनसे स्ट्राइक करेगा तो वो स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर होने की वजह से क्या होगा? वहां पर एक रेयर मीडियम बन जाएगा, मींस लेस डेंसर मीडियम। तो वेव थोड़ी ऊपर तक पेनिट्रेट कर सकती है, तो वेव यहां तक आती है आपकी। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको बच्चा जी? एंड, इतने पोर्शन को एंड करेक्शन बोलते हैं। अब जो एंड, इट मींस लेंथ आपको तो L नजर आ रही है रीडिंग के अंदर हिसाब से, तो है वो L प्लस E, और जो E होता है 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब होता है, ये जो ट्यूब है इसका। तो अगर मुझे ये दिया होगा तो मुझे ये भी लगाना आना चाहिए। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फर्स्ट टू लेंथ, फर्स्ट two lengths in resonance tube are 32.1 centimeter and 99.2 सेंटीमीटर। अब ये लैंग्वेज क्या सिग्निफाई कर रही है? मींस एक रेजोनेंस है, उसके अंदर जब फर्स्ट टाइम मैंने रेजोनेंस फर्स्ट टू लेंथ का मतलब एक तो ये वाली लेंथ दी हुई है आपको और एक ये वाली लेंथ दी हुई है। फर्स्ट टू लेंथ का मतलब ये होता है बच्चा जी, देखो लैंग्वेज है थोड़ी सी आपको ये समझनी पड़ेगी धीरे धीरे चीजें, और वो विद न्यूमेरिकली समझ आती हैं। कितनी है ये? 32.1 एंड 99.2 सेंटीमीटर। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड
इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एंड करेक्शन, फाइंड एंड करेक्शन। ठीक है बच्चा जी। लो जी, व्हाट इज फर्स्ट वाली फिगर से क्या बताया था फ्रीक्वेंसी? v इज इक्वल न्यू लैम्डा। व्हाट इज न्यू? v बाय लैम्डा। लैम्डा कितनी बन रही है भाई? लैम्डा बाय 4 बन रही है। ठीक हो गया। इट मींस ये जो लेंथ है इसको L1 मान लेते हैं, L1। ठीक है जी। तो व्हाट इज कितनी बन जाएगी फिर? v बाय क्या आ जाएगी? लैम्डा बाय 4, तो 4 L1 आ जाएगी भाई, कोई डाउट? सेकेंड वाली के अंदर फ्रीक्वेंसी तो वही है, v बाय लैम्डा। क्या बनेगा भाई? हाँ जी, यहां से 3 लैम्डा बाय 4 कितना आ रहा है? L2 आ रहा है। तो व्हाट इज 4 L2 बाय 3 बन जाएगी, 4 L2 बाय 3 बन जाएगी। वेलोसिटी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, चांस की बात है। दोनों को देखो यहां से क्या बन सकता है, दोनों बराबर कर लो बस। v बाई 4 L1 इज इक्वल टू 3 बाय, चलो 3v बाई 4 L2 पहले बराबर लिख देता हूं पूरा। तो क्या कट गया बेटा जी? v बाई 4 कट गया, 1 बाय इज इक्वल टू, अच्छा अब एक गड़बड़ कर ली मैंने। क्या जी? आपने कहा एंड करेक्शन निकालनी है, तो वो दोनों में लगानी पड़ेंगी साथ साथ मुझे, ये लग गई जी साथ साथ। ठीक है जी। तो लो जी, तो यहां पर भी लिखनी पड़ेगी मुझे वो। अब चलो, जब क्या आ जाएगा बेटा? v बाय 4 L1 प्लस ई इज इक्वल टू 3v बाय 4 L2 प्लस ई, यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। नेक्स्ट देखो, v कट गया, नीचे 4 कट गया, क्या आ गया बच्चा जी? 1 बाय L1 प्लस ई इज इक्वल टू 3 बाय L2 प्लस ई, और L2 प्लस ई बराबर है 3L1 प्लस 3e, राइट बच्चा जी। और L2 माइनस 3L1 बराबर है 2e। तो व्हाट इज e? e चेक कर लो बच्चा कितनी बनेगी? e इज इक्वल टू L2, चलो पहले लिख देता हूं मैं, L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज L2? 99.2 माइनस 3 इंटू 32.1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 99.2 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 96.3 आ गया बच्चा जी। ठीक हो गया। तो ये 99.2 है और ये 96.3 है, आराम से काम करेंगे। तो 99, चलो सॉल्व, डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा। सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चा जी? चेक करें जरा। अगर ये 99.3 होता तो ये कितना आ जाता? 3 आ जाता, लेकिन अब कितना आएगा? 2.9 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो 1.4 सेंटीमीटर की एंड करेक्शन है इसके अंदर, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब यहां से एक बात और नहीं नजर आ रही हमारे को कि भाई जब ये एंड करेक्शन यहां रेजोनेंस ट्यूब में मैंने बात की है, तो जो मैंने पिछले काम किया था थ्योरेटिकल, वहां भी तो एंड करेक्शन होगी, वहां से भी तो मेरे से न्यूमेरिकल में पूछ सकता है वो एंड करेक्शन। ठीक है, अभी करते हैं उसको भी, एक न्यूमेरिकल वो भी करते हैं। पहले मैं एंड करेक्शन पे कर रहा हूं जान के। ठीक हो गया बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो बच्चा जी, आप देख लो, रब कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 31 centimeter has same internal diameter,
सेम इंटरनल डायमीटर। ठीक है बच्चा जी, दोनों का इंटरनल डायमीटर सेम है भाई। देयर फर्स्ट ओवरटोन आर इन यूनिसन, मीन्स दोनों की आर इन यूनिसन, मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है भाई। राइट, क्या कहना चाह रहा है वो? एक तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है भाई जिसकी लेंथ 41 सेंटीमीटर है, एक ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ 31 सेंटीमीटर है। ओपन ऑर्गन पाइप में इन जर्नल व्हाट इज फ्रीक्वेंसी क्या होती थी भाई? NV/2L होती थी, अगर आपको याद हो ओपन के अंदर इन जर्नल। अगर N1 है तो V/2L, N2 है तो 2V/2L, N3 है तो 3V/3L। और क्लोज्ड में क्या होती थी बच्चा जी? 2n-1, ठीक है जी, इंटू V/4L। चेक कर लो, अगर N1 है तो V/4L, N2 है तो। अब ये लेंथ कौन सी है बेटा जी? ये ओपन वाली है, ये ध्यान रखना जरा, ये अलग अलग चीजें दोनों। देखो थ्योरी में मैंने ये कहा था कि आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता। अब अगर आपकी जो एयर है वो ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, अगर ऐसे कर रही है तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, वहां ये कहा था। तो वही बात है, ये कहता है इन दोनों के फर्स्ट ओवरटोन, इन दोनों के फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी ये एक लाइन लिखना भूल गया, आर फाइंड एंड करेक्शन, फाइंड एंड करेक्शन ऑफ पाइप्स। मुझे पाइप्स की एंड करेक्शन निकालनी है भाई, ठीक है, राइट, ऑफ पाइप्स। तभी मैंने कहा है कि दोनों के इंटरनल डायमीटर सेम है तो दोनों की एंड करेक्शन सेम होगी। ठीक है बच्चा जी, तो क्वेश्चन समझ आ गया और ये बात समझ आ गई। अब आराम से काम कर। यहां पर तो दोनों एंड ओपन है तो यहां पर 2 एंड करेक्शन लगेगी और यहां पर सिंगल एंड करेक्शन लगेगी। पहली बात, इनके फर्स्ट ओवरटोन, इसका N1 पे तो फंडामेंटल बनता है, N2 पे बनता है फर्स्ट ओवरटोन। बनाओ N2 पे क्या बनेगा? तो न्यू ओपन कॉमा N2 पे क्या बनेगा? 2V/2L0 प्लस 2E। और क्लोज में क्या बनेगा? न्यू C कॉमा 2 बराबर है 3V/4LC प्लस E। कहते हैं ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो बस कर दो। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? V/LO प्लस 2E, वहां से आ जाएगा 3V/4LC प्लस E। वैल्यू पुट कर दो, V कट गया बेटा। 1/L ओपन कितनी है बच्चा जी? 40 सेंटीमीटर। 40 प्लस 2E बराबर है 3/4 प्लस 31 प्लस E। यही बनेगा बच्चा जी, क्योंकि L क्लोज ही कितनी है? 31 है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा। इसको 43 × 120 प्लस 6E बराबर है 124 प्लस 4E, और 2E बराबर है 4 और E बराबर है 2 सेंटीमीटर एंड करेक्शन। तो मैंने आज आपका एंड करेक्शन का कंसेप्ट जो मैंने थ्योरी पहले पढ़ी थी उस पर भी लगा दिया, क्योंकि जब तक मैं रेजोनेंस ऑपरेटर्स की बात नहीं करूंगा तब तक मैं एंड करेक्शन की बात नहीं कर सकता। हालांकि इसको हम पहले कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो इसको एक ही जगह रखेंगे उठा के सारा, कोई डाउट हो बच्चा। इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या था? एक ही ट्यूनिंग फॉर्क था, उसकी 2 सेटिंग थी, तो वहां मैंने दूसरा कंसेप्ट यूज किया था कि वहां ये होगा वहां ये हो जाएगा। यहां मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी, 2 अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क है, मुझे नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके कहते हैं ये जो नोब बन की वो फर्स्ट ओवरटोन है उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है आपस में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। इन रेजोनेंस ऑपरेटर्स फर्स्ट एंड सेकंड resonance occurs at
22.8 सेंटीमीटर एंड एट 68.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दो बातें कहता है वो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 384 हर्ट्ज, फाइंड, क्या क्या काम करना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, एक तो काम ये करना है बच्चा जी, एंड डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रॉम फ्री एंड, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रॉम, टॉप कर दो या फ्री, एक ही टॉप कर लो, चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम द टॉप। अब ये टॉप होता है बच्चा जी ट्यूब का, वो कह रहा है पहले वाला तो बन रहा है कहां पर? 22.8 पे। नेक्स्ट बन रहा है कहां पर बच्चा जी? वो कह रहा है 63 पॉइंट, कहां पर बच्चा जी? 68.3 पे। ठीक हो गया, यही हो रहा है बच्चा जी। अब वो थर्ड पूछ रहा है, कहता है कहां बनेगा? ये सारे काम कह रहा है आपको करने के लिए। इज इट क्लियर? ये वाले काम करने हैं आपने। इन दोनों का डिफरेंस λ/2 नजर आ रहा है, तो व्हाट इज λ/2? 68.3 माइनस 22.8, तो क्या बन जाएगा? 13 में से 8 गया 5, ठीक है, और 45.5 सेंटीमीटर आ जाएगी आधा वेवलेंथ का। तो व्हाट इज वेवलेंथ? 91 सेंटीमीटर। व्हाट इज वी? न्यू लैम्डा। सो 384 इंटू 0.91, क्योंकि भाई देखो अब तो फिर वो उसके अंदर है ना बच्चा, आपका ये मीटरों के अंदर, तो इसको निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा रफली 90 मान लो, क्या दिक्कत है? तो 9 4 जा 36, चलो कर देते हैं, कर देते हैं 384 और 91, 483, 9 4 जा 36, 3 75, 7 27 और 7 34, तो 4 14 8 और 1 9, 349 पॉइंट समथिंग आ जाएगी वेलोसिटी। 349.44 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई है। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा, ठीक है बेटा। अब कहता है नेक्स्ट लेंथ कहां बनेगी, नेक्स्ट रेजोनेंस कहां होगी? तो ये वाला डिस्टेंस यही तो बनेगा नेक्स्ट, उसमें ऐड कर दो, तो टोटल क्या नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा बच्चा जी? 68.3 प्लस इसमें क्या ऐड करोगे? ये वाला डिस्टेंस ऐड करो, कितना? ये 45.5 है। तो नेक्स्ट रेजोनेंस विल बी एट, नेक्स्ट रेजोनेंस विल बी एट, हाँ जी बच्चा जी, 68.3 प्लस 45.5, तो 5 प्लस 3 8 बन जाएगा, तो 5 प्लस 8 13 का 3 बैलेंस 1 आ जाएगा, 113.8 सेंटीमीटर पे बनेगा भाई। चेक कर लो, चेक करते हैं जरा, 100 जमा 40 100 8 और 13, ठीक बिल्कुल 113.8 सेंटीमीटर पे बनेगा नेक्स्ट रेजोनेंस आपका। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए रेजोनेंस apparatus gives first resonance at 11 centimeter for tuning fork, for tuning fork of frequency 512 hertz and at 27 centimeter for tuning fork of frequency कितना बच्चा जी? 256 हर्ट्ज। कहता सेम ऑपरेटर्स है,
द apparatus is little bit old and rusted, find velocity of sound in air, ठीक है बच्चा जी, ये काम कह रहा है वो करने के लिए। कहता है जब तो मैंने, वही ऑपरेटस है सारा, सेम ऑपरेटस है, तो ट्यूब सेम बना दी मैंने। जब तो करा मैंने इसको किससे बच्चा जी, 512 वाले से, तो ये 11 सेंटीमीटर पे आ गया, और जब करा 256 वाले से तो ये आ गया 27 सेंटीमीटर पे। और तो कुछ नहीं है बच्चा जी। यहां से क्या बनेगा भाई, v न्यू v बाई लेमडा होता है, v बाई 4l आएगा, और यहां से न्यू v बाई 4l आएगा। अलग, वो तो लेंथ अलग अलग है ना, 1 और 2 हो जाएंगे ना बेटा, वो तो L1 हो जाएगी, ये L2 हो जाएगी, चेक कर लो, और तो कुछ नहीं है। ये मुझे पता है, ये सब कुछ पता है, कर दो काम, हो जाएगी वेलोसिटी। हाँ जी बच्चा जी, वेलोसिटी निकल जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी पता है, लेंथ पता है, सब कुछ, वेलोसिटी निकाल दो, सीधी करना गया इसके अंदर। हाँ जी, ऐसे नहीं निकलेगी वो, तब इस फॉर्मूले से निकलती जब मुझे ये कहता कि भाई पहला रेजोनेंस तो यहां पर हुआ है और सेकंड यहां पर हुआ है, ये मेरी लैम्डा बाई 2 बन जाती, डबल करके वेवलेंथ बनती, पुट करता, काम बन जाता मेरा, तब काम बन जाता। क्यों बन जाता तब, इसलिए बन जाता क्योंकि तब मैं क्या कर रहा था कि 2 रीडिंग का डिफरेंस ले रहा था, वहां पर एंड करेक्शन कट रही थी, यहां दोनों केसेस में एंड करेक्शन कट ही नहीं रही मेरी। तो मेरा फार्मूला क्या है, मेरा फार्मूला ये है L1 प्लस ई, इधर L2 प्लस ई, मेरा फार्मूला ये है। हाँ जी, अब दोनों से v निकाल के बराबर करो, पहले लगा निकालो एंड करेक्शन, फिर किसी भी एक में पुट कर देना। अब ये तो 512 वाला है और ये 256 वाला है, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? अब देखो मेरी बात, क्योंकि मैंने कहा वो जो वेलोसिटी का फार्मूला था वो डिफरेंस वाले से था, इससे नहीं है, सिंगल वाले से नहीं है। तो देखो उसने अब आपसे विदाउट सेइंग एंड करेक्शन निकलवा रहा आपसे। तो जब डिफरेंस ऑफ 2 रीडिंग है, नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग एंड करेक्शन, लेकिन जब सिंगल रीडिंग की बात आ रही है तो मुझे एंड करेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, 512 इंटू 4 L1 प्लस ई बराबर है 256 ब्रैकेट बिगिन 4 इंटू L2 प्लस ई। कोई डाउट हो तो 4 कट गया और ये 2 आ गया, 2L1, L1 कितना है बच्चा जी, चेक करो जरा L1 कितना है, 11 प्लस ई बराबर है L2 कितना है बच्चा जी, 27 प्लस ई। ठीक है, तो 22 प्लस 2E बराबर है 27 प्लस ई, और E बराबर है, चेक कर लो, 5 सेंटीमीटर एंड करेक्शन आ गई है आपकी। अब किसी भी एक में पुट कर लो, इसमें उसमें किसी पुट कर लो, तो लो जी अब किस में पुट कर लेते हैं, इसी में पुट कर लेते हैं। 512 बराबर है V डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट, L1 कितना था बच्चा जी, 11 प्लस 5, 16 बन गया। तो व्हाट इज V, अब ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना जरा, सेंटीमीटर में, तो V बराबर है 512 इंटू दिस इंटू 16 सेंटीमीटर है, बटे 100 कर दो, मीटर बन जाएगी, मीटर पर सेकंड में बन जाएगी। तो चलो पहले 2 स्टेप करते हैं, कोई बात नहीं 2 स्टेप करते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में, और V इज इक्वल टू 512 इंटू 4 इंटू 16 बाय 100। ठीक है जी, ये 25 आ जाएगा सॉल्व करके। तो 512 इंटू 16 बाय, ये ऐसा करो ना, सारे को लेकर ऊपर से 100 से डिवाइड कर देंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, नहीं फिर 2 दफा डिवीजन करना पड़ेगा। तो पहले 16 2 जा 32, बैलेंस 3, तो 19 का 9 1, 16 5 जा 80। ठीक है जी, 8192 पहले तो आ गया। मैंने क्या किया बेटा, पहले 16 इंटू 512 किया तो 8192 आ गया। 16 जो 32, बैलेंस 3 आएगा, 16 प्लस 19 बैलेंस 1 आएगा, दिस इंटू 4 बाई 100। तो ये सॉल्व 4 2 8,
4 9 जा 36 का 3 6, हाँ से बैलेंस 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आगे बेटा 3278 बाई 100, तो ये 327.8 मीटर, सॉरी 327.68। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई बच्चों जी, चेक कर लो। फिर वही बात आ जाती है कि मैंने क्या कहा कि थ्योरी हमारी कहती है डिफरेंस से वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, यहां डिफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं है जिसमें एंड करेक्शन कटेगी। तो बस थोड़ा सा तो आपको कहेगा कि दिमाग लगाओ अपना, ये आईआईटी में आया है 2019 के अंदर, सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा आपको, बार बार कह रहा हूं मैं, वो थोड़ा सा आपको हट के सोचने पे मजबूर करता है क्वेश्चन के अंदर, बस थ्योरी सारी वही है। तो उसने उसके लिए दो केस अलग अलग दिए आपको ना, ये भी कह सकता था कि फर्स्ट रेजोनेंस यहां पे है, सेकंड वहां पे, तब वेलोसिटी विदाउट एंड करेक्शन निकल सकती थी। यहां पर वेलोसिटी विदाउट एंड करेक्शन नहीं निकलेगी, बस कोई डाउट नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। Next is standing waves in clamped rod। इसको डिस्कस करना है भैया। ऑल्दो आपको ये बुक में आर्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन इसको यूज करना पड़ता है हमें। एक ये रॉड है भाई, फर्स्ट टाइम इट इज क्लैम्प्ड इन द मिडल, ये मिडल में क्लैम्प की हुई अभी मैंने, दिस इज क्लैंपिंग अरेंजमेंट। जैसे वो जैक में फंसा देते हैं ना रॉड को लेंथ वाइज, कहता है मैंने इस वाइब्रेशन दी है, तो दिस इज योर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज योर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, राइट। व्हाट विल बी सेकेंड मोड सेम रॉड के लिए? The second mode of vibration will be like this. This is your second mode of vibration, right बच्चा जी? This is second mode of vibration, again clamped in the middle. थर्ड मोड क्या बनेगा बच्चा जी उसी रॉड का? ये लो जी, दिस इज योर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है बच्चा जी? थर्ड मोड में क्या बनेगा? This is your third mode of vibration. In the same way on this side also. This is your third mode of vibration. Rod clamped in the center. अब ये जो क्लैंपिंग है, ये झूठ थोड़ा सेंटर पे ही होगी, कहीं और भी हो सकती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जी, पहले लेते हैं क्लैंपिंग इसकी कहां पर, L/4 के ऊपर, यहां ली L/4 पे। कहता फर्स्ट मोड में कैसे वाइब्रेट करेगी भाई? कहता ये रॉड, कहता फर्स्ट मोड में ऐसे वाइब्रेट करेगी, फर्स्ट मोड में कहता ऐसे वाइब्रेट करेगी। क्यों? जो जितनी वेव आपकी L/4 में बनेगी उससे 3 गुना 3L/4 में बनेगी। ये फर्स्ट मोड है, दिस इज क्लैम्प्ड इन द मिडल। ये कौन से बनाए मैंने पहले सारे? क्लैम्प्ड इन द मिडल। यहां को ये कौन से हैं? क्लैम्प्ड एट L/4, वन एंड से। तो नेचुरल है कि वन एंड से L/4 के ऊपर होगा, L/4 पे फ्रॉम वन एंड। तो अंडरस्टूड है बेटा, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आप इधर क्लैंप कर दोगे तो इधर बन जाओगे, तो हार्डली मैटर, कहीं से कर दो आप। नेक्स्ट देखो जी, सेम रॉड है, व्हाट इज सेकंड मोड? ये क्लैंपिंग है, तो सपोज करो इधर बन रहे हैं इतनी वेव, कितनी बन रही है? ये एक कंप्लीट लूप है और एक आधी लूप है, मींस 3/4 ऑफ लैम्डा बन रही है, इसका 3 गुना यहां बननी चाहिए, तो मींस 4.5 बननी चाहिए लूप्स। 1 2 3, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 लाइक दिस।
ये आपका सेकंड मोड आ गया। अगर यहां पर इस साइड पे, क्योंकि देखो या तो हाफ बनेगी या 1.5 बनेगी या 2.5 बनेगी। अगर 2.5 यहां बनेगी, अब जरा करें, उसका 3 टाइम्स 7.5 उधर बनेगी। देख लो बच्चा जी, तो ये इसका फर्स्ट मोड है, ये इसका सेकंड मोड है। आप क्या हो तो मैं थर्ड भी प्लॉट कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं प्लॉट करने में। थर्ड मोड, ये वही रॉड है। इधर मैंने कहा 2 बन रही हैं, तो बड़ी छोटी छोटी बनानी पड़ेंगी मुझे, तो लेकिन थोड़ा उसको ऊपर को बना देता हूं ताकि थोड़ी नजर तो आ जाए ना कम से कम, वो लाइक दिस, राइट। अब इधर को ये 2.5 है, इसका 7.5। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7.5 like this is clamped over here। कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज थर्ड मोड। तो ऐसे इसका ये फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है, ये थर्ड मोड है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। कोई डाउट हो बच्चा? स्टैंडिंग वेव्स इन क्लैम्प्ड रॉड, स्टैंडिंग वेव्स इन क्लैम्प्ड रॉड, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बच्चा जी, रब कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते एक रॉड है, ग्रेनाइट की रॉड है, अ ग्रेनाइट रॉड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है बेटा? 60 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितनी है? 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और इसका यंग मॉडुलस कितना है बेटा जी? वो है 9.27 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ग्रेनाइट की रॉड है विच इज क्लैम्ड इन द मिडल, क्लैम्ड इन द मिडल। उसका ये सारा डाटा है, ठीक है। अ ग्रेनाइट रॉड clamped in the middle has length सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहां देखो बड़ा वर्ड लगा दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने कहा था जब मुझे कुछ ना पता हो, तो जब मैं थ्योरी पढ़ रहा होता हूं तो वो जो मेरी वाइब्रेशन है वो फर्स्ट मोड की है, सेकंड की है, वो मुझे नहीं पता होती कि पीछे से सोर्स कौन सा, उसको कैसे वाइब्रेट करवा रहा है। कहता है फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मींस जब क्लैम्प फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, जो उसको वाइब्रेट करवा रहा है, जो सोर्स उसको वाइब्रेट करवा रहा है। कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मींस वो जो आपने क्लैंप की है वो उसको ऐसे वाइब्रेट करा रहा। दिस इज फर्स्ट मोड, इज योर ऑलवेज फंडामेंटल मोड। मैंने कहा तो वो ऐसे वाइब्रेट करा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी। नेक्स्ट में कराएगा तो नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, सोर्स है कोई मेरे पास, उससे वो कह रहा है ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तो व्हाट इज दिस? क्या बन जाएगा बच्चा जी? λ/2 है। कितना है ये? 60 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज L? λ/2 और लैम्डा इज इक्वल टू 2L, तो 2 इंटू 60 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बराबर है 1.2 वाट मीटर आ गई। मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू? क्या होती है? v/λ। वेलोसिटी मुझे पता है कितनी होती है वेव्स की इन ए मीडियम, y/ρ होती है, दे रखा है उसके लिए आपको सब कुछ। तो व्हाट इज y? कितना है बच्चा जी? 9.27 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 10⁻3। ठीक है बच्चा जी। क्या करें जी? देखो अब, हाँ जी क्या करें? 3 पे तो जाता ही है, या 3 पे तो जा ही रहा है। पहले डेसिबल बराबर कर लें, डेसिबल बराबर हो गया ऊपर नीचे। तो v इज इक्वल टू 927 बाई 27 इंटू 10⁻, बेटा 4 बन जाएंगे, 6 बचेंगे,
तो 10⁻³ बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है जी, ये 9 पे जाता है क्या? यस 9 पे भी जाता है, लेकिन उसका चलो देखते हैं। 9 1 9, बैलेंस 0 बच गया, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है बच्चा जी, इंटू 10⁻³ कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? तो वेलोसिटी आ गई रफली मेरे पास, यहां कर देते हैं। तो व्हाट इज वेलोसिटी? 103/3 रूट इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है बेटा, ये न्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू। रफली आराम से बात करेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं करते इसके अंदर। y बाय रो 2.7 इंटू 10⁻³ हो गया बेटा, 10⁻7 बचे वहां से मेरे पास। सॉरी, इसको मैंने 270 बना लिया, 27 कर दिया, ये 4 बज के 6 बज के 6 का 3 बाहर आ गया। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। ठीक हो गया, v मेरा आ गया दिस इज दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ये आ गया मेरा, कहीं मैंने वहाँ तो गड़बड़ नहीं की यूनिट्स के अंदर? नहीं की बिल्कुल भी। ठीक हो गया, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रफली क्या बन जाए बेटा जी? 3 3 9, 1 बैलेंस, 3 4 दिस। ठीक है जी, इंटू 10⁻³ बाय 1.2। रफली इसको 6 मान लें, रफली अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं तो इसको 6 मान लेते हैं। अब मैं वर्ड लगा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻³। तो ये आराम से बात करूँ तो 6/12 आएगा या 5 आ जाएगा, तो 5000 हर्ट्ज आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, 5000 हर्ट्ज आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? अप्रॉक्सीमेटली 5000 हर्ट्ज आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन के अंदर आया है, और क्या 2018 के अंदर आया है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। मैं फिर कह रहा हूं कि उसने कहा है एक ग्रेनाइट की रॉड है, क्लैम्प्ड इन द मिडल है, जिसकी लेंथ सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, ये उसका डाटा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वो रेजोनेट करता है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, जिसने उसको रेजोनेट करवाया है। अगर वो उसको फर्स्ट मोड में करवाता तो मैं फ्रीक्वेंसी वहां से निकालता उसकी। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है जी, कॉमा डेंसिटी दी है उसने आपको 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड यंग्स मॉडुलस एंड y 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इज क्लैम्प्ड इन द मिडल, इज क्लैम्प्ड इन द मिडल। ठीक है, when ऐसे करो, it vibrates with a source, such that two nodes are formed on either side of rod. Find frequency of source. ये बात कह रहा है भी आपको, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। लो जी, ये एक रॉड है, क्लैम्प्ड इन द मिडल है, योगी बेटा, तो कह रहा है वो 2 नोड ऑन आइदर साइड बनते हैं लाइक दिस, तो वो इधर भी वाइब्रेट करेगी ऐसे ही। राइट, ये जो लेंथ है दिस इज 1 मीटर, तो क्या है जी, ये 1 2 3 4 और फिर 5 लूप बन गई, तो व्हाट इज L? 5 λ/2 मीन्स 1 मीटर बराबर है 5 λ/2।
और 1 बराबर है 5 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। कोई डाउट हो बच्चों? 1 मीटर लेंथ में आधी आधी 5 वेव बन रही है, क्योंकि आधी वेव बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 और क्वार्टर प्लस क्वार्टर, तो 5 वेव बन गई आधी आधी, तो 5/2 लैम्डा हो गया। चेक कर लो 1 मीटर के अंदर। तो व्हाट इज लैम्डा? 40 सेंटीमीटर आ गया। नाउ व्हाट इज न्यू? न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। ठीक है बच्चा जी, लैम्डा मैंने निकाल लिया, v के लिए मुझे डाटा दिया हुआ है, तो पहले v निकाल लें। व्हाट इज v? y बाय रो। हाँ जी बच्चा जी, व्हाट इज y? कितना है बच्चा जी y? देखो जरा, 2 इंटू 10⁻11 है, वो कितना है 8 इंटू 10⁻3 है। ठीक हो गया बच्चा जी, ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 का 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/4 का 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 10⁸ बचेंगे तो 10⁴ बाहर आ जाएगा। तो इतने मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई बच्चा जी। आपने कहा न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो व्हाट इज न्यू? v 1/2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक हो गया जी, ऊपर से एक 10 बाहर निकाल लो और 10⁻³ अलग कर दो, डिवाइडेड बाय 0.8, ये बन जाएगा 1.25 इंटू 10⁻3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 12,500 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चेक कर लो बच्चों। तो देख लो, पहले क्वेश्चन में तो उसने कहा था कि जो आपका सोर्स है आपकी रॉड को फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करवा रहा है, यहां वो जो सोर्स है इसको कौन सा मोड है? ये थर्ड मोड के अंदर वाइब्रेट करवा रहा है। देख लो जरा। तो कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर? क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी? तो बच्चों आज मैंने जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर काम किया था, लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड्स, वो जो थ्योरी थी उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की है। और एक मैंने ये रॉड को क्लैम्ड रॉड का एक थोड़ा सा कंसेप्ट और ऐड किया है, क्योंकि ये भी इससे ही रिलेटेड है थोड़ा सा। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर से, मैंने पहला जो क्वेश्चन किया वो आपका IIT का था, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ वाला क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चा जी, बाकी फिर नेक्स्ट अब आपके दो टॉपिक रह गया, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में बीट्स की बात करेंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे। 2 या 3 लेक्चर में काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।